नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आईटी स्टॉक्स के बारे में। आईटी स्टॉक्स में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है, 6.25%। कोई स्टॉक नहीं, इंडेक्स नीचे है, आईटी इंडेक्स। और आईटी इंडेक्स का जो वेटेज है हमारे भारतीय बाजार में, निफ्टी में स्पेशली, वो सेकंड नंबर का है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे। पहले बैंकिंग फाइनेंशियल्स का है और फिर आईटी क्षेत्र का है। और इतना बड़ा वेटेज होने के बावजूद अगर निफ्टी नहीं गिर रहा है तो ये अपने आप में स्ट्रेंथ की निशानी है। क्योंकि अगर जिसका वेटेज ज्यादा है वो 7% टूट जाए ना तो फिर परेशानी तो होती है। मैं आपको ये तक कह सकता हूं कि अकेले इन्फोसिस 7% घट जाए तो वो निफ्टी को नीचे ट्रैक कर देता, लेकिन यहां तो पूरा आईटी क्षेत्र ही नीचे चला गया है, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी आपका ऊपर खड़ा है क्योंकि हैवी बाइंग है एफआईआईज की, वो गिरने नहीं दे रहे बाजार को इस समय। खैर, टॉपिक पे वापस लौटते हैं। क्यों गिरा है आईटी इंडेक्स? क्यों आईटी स्टॉक्स में आज आपको अचानक से भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कल अमेरिकन आईटी कंपनियां भी टूटी हैं, यूरोपियन आईटी कंपनीज भी टूटी हैं। ब्रॉडर मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स में कल आईटी स्टॉक्स में सेल ऑफ आया है, केवल भारतीय बाजार में सेल ऑफ नहीं है। अपना आईटी इंडेक्स कल आज ही टूटा है, लेकिन एडीआर कल रात ही टूट गए थे अमेरिकन मार्केट्स में ये सब क्यों हुआ है? ये सब हुआ है दोस्तों एक अपडेट की वजह से। कोई खबर न्यूज नहीं है, एक एआई कंपनी है, उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट ने सारी आईटी कंपनियों को क्रैश कर दिया। ये पूरी की पूरी कहानी है। अब मैं एक एक करके डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं और मोर इंपॉर्टेंटली आपको करना क्या चाहिए ये समझेंगे। सबसे पहले बात करना चाहूंगा स्टॉक्स की। अगर आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स की बात करी जाए तो एलटीआई माइंट्री 8% क्रैश, एम्फेसिस 7% क्रैश, ओएफएसएस 4% नीचे है, परसिस्टेंट 7% नीचे है, टीसीएस 6.25% नीचे है, टेक महिंद्रा 6.25% नीचे, विप्रो 4.5% नीचे पूरा आईटी नीचे। आईटी इंडेक्स में 12 स्टॉक्स होते हैं, 12 के 12 स्टॉक्स की हालत बहुत ही टाइट देखने को मिल रही है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ है। चलिए इसके ऊपर चलते हैं, इसको समझते हैं। ग्लोबल टेक सेल ऑफ दिखा है, प्लस एआई फियर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फियर डर। अमेरिका और यूरोप में टेक एंड सॉफ्टवेयर स्टॉक्स टूटे हैं कल के सेशन में। इन्वेस्टर्स को डर लग रहा है कि एआई टूल्स जॉब्स और ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को रिप्लेस ना कर दें। ये पूरी की पूरी कहानी है। हुआ क्या, चलिए समझते हैं दोस्तों। एक एंथ्रोपिक के न्यू एआई टूल लॉन्च ने सेंटीमेंट्स को हट किया है। एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है यूएस की, उसके एक नया टूल उसने लॉन्च किया है और उसने सारी की सारी आईटी कंपनियों को गिरा दिया। ये जो टूल लॉन्च किया है दोस्तों, ये क्या काम करती है, क्यों गिरा दिया इसने, इसको समझिए। ईगल इन्वेस्टर्स समझ रहे हैं कि ये एआई टूल सिंपल टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग एक्सेट्रा। अगर ये वाली चीजें ये एआई टूल करेगा तो फिर कंपनीज कहीं ना कहीं इस एआई टूल पे ही रिलायबल हो जाएंगी। यहां पे एम्प्लॉयज को बाहर कर दिया जाएगा और जो कंपनीज ये काम करती हैं उन कंपनीज का काम चौपट हो जाएगा, धंधा खत्म एक तरीके से। और ये मेनली आईटी कंपनीज करती हैं। जो काम इंडियन आईटी कंपनीज ट्रेडिशनली आउटसोर्स हैंडलिंग करती थी वो एआई से हो सकते हैं। इसका फियर स्टॉक प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हुआ है। यानी जो कंपनी, मान लो एक आईटी कंपनी अपने देश की, वो जो प्रोडक्ट काम करती है वो एक एआई करने लगे तो फिर एआई से ही करवा लेंगे, उस कंपनी की क्या जरूरत। ये कहानी है, ये डर बन रहा है। लेकिन क्या ये होगा नहीं होगा ये कहना करना मुश्किल है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, बैंकिंग सिस्टम ज्यादातर टीसीएस और इन्फोसिस को फॉलो करता है। फॉलो इन द मीन उनके साथ काम करता है। अब बैंकिंग क्षेत्र कितना क्रूशियल और कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब वो आप एआई पे डाल दोगे और एआई क्या है, एआई एक कंप्यूटर है, डेटा पे काम करता है। कभी कभार गलत हो जाएगा, वो कह देगा ये मेरे फीड में नहीं था या सॉरी आई वाज रॉन्ग, कुछ भी कह सकता है वो, है ना। आप किसी से सवाल जवाब नहीं कर सकते, एआई से आप वापस से सवाल नहीं कर सकते कि भैया वो चीज कैसे गलत होगी, उसे सुधारो, तो हो गई। और बैंकिंग फाइनेंशियल में एक गलती आपको पता है कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो वो रिलायबल रहने के लिए आपको 1 to 1 पर्सन के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा, सो दैट आप सवाल जवाब कर सको। तो ये फियर जरूर दिख रहा है, लेकिन डेटा हैंडलिंग जैसी चीजों को डेफिनेटली एआई रिप्लेस कर सकता है। लेकिन बैंकिंग सिस्टम में हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर में हो गया, या फिर आपका ये टैक्स सिस्टम में हो गया, इसमें तो मेरे को लगता है कि कंपनीज की नीड रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंथ्रोपिक क्या है? एंथ्रोपिक एक यूएस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जनरेटिव एआई और एडवांस क्लाउड एआई मॉडल्स बनाती है जो लैंग्वेज, बिजनेसेस, टास्क और ऑटोमेशन में पावरफुल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसमें एडवांस्ड चैट जीपीटी लाइक सिस्टम बन रहे हैं। ये एआई टूल को बिजनेस टास्क जैसे लीगल डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, डेटा एनालिसिस, सेल्स, मार्केटिंग सपोर्ट में यूज करता है। सिंपल टास्क को ऑटोमेट करना, ह्यूमंस की जगह एआई यूज करना। तो ह्यूमंस की जगह अगर एआई यूज होने लगा तो भैया नौकरियां तो खतरे में है ही है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है दोस्तों, जिसके बाद गिरा है। सवाल ये उठता है क्या करें? ये इम्पैक्ट काफी नेगेटिव है, काफी कुछ खा भी सकता है, बट मेरे को लगता है कि एआई को यूज करने के लिए भी आपको एम्प्लॉयज तो चाहिए ही होंगे। तो इतनी जल्दी ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया ये नहीं आना चाहिए था, बट काफी शार्प है, डेफिनेटली है। डर का माहौल तो है, बट कहीं ना कहीं कंपनीज की जरूरत है और एआई की जरूरत, डेफिनेटली एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, बट ह्यूमंस की जरूरत रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये पर्सनल लेवल पे आप क्या है कि गूगल से सब कुछ पूछ सकते हो, लेकिन आप भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा आप किस पे करोगे? जो आपके सामने आपको एडवाइस देगा, देख पा रहा है, समझ पा रहा है, सुन पा रहा है। एआई से तो आप कुछ भी पूछ लो, वो हर चीज का जवाब दे देगा, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। समझ लोगे सब कुछ, समझने के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है, सवाल जवाब आप क्या करने हैं, किससे करने हैं, वो सब वो बता देगा आपको। लेकिन आपको ट्रस्ट 1 to 1 फेस टू फेस या फिर सवाल जवाब जिससे आप कर सकते हो उसी के साथ होगा। तो ये मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन है। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।